Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to discuss about the topic column break. Column break, page break, page. I am going to discuss the topic page break and column break. So this topic I am going to discuss. So practically अब आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ. So see everyone here. This one is one document, and in this document we have total 5 pages is there. So page number 1. See here, page 1 of 5. This one to page 1, page 2. Like this, total 5 pages is here. Page 5 of 5. So total 5 pages is there. अब पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है? सपोज इन दिस पेज, इन दिस डॉक्यूमेंट टोटल 5 पेज इज देयर. यस. अब मैं ये चाहता हूँ, माई रिक्वायरमेंट इज, ये पेज 1 है. पेज 1 यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना. यहाँ पे देखिए पेज 1 ये खत्म हो रहा है और सेकंड पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. मैं चाहता हूँ, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ के बाद जो भी कंटेंट है, यहाँ के बाद कर्सर हमारा यहाँ पर है, यहाँ के बाद जो भी कंटेंट है हमारे पेज में, इस पेज में, करंट पेज में, फर्स्ट पेज में, मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए इस पैराग्राफ के बाद जो भी कंटेंट है जो सेकेंड पेज में चला जाए. ये देखिए क्या है, यहाँ से इसके बाद अगर बात करें तो इतना डेट कंटेंट है हमारे पास पेज में. पेज 1 में ये देखिए ये क्या है, पेज 1 है. अब आगे पेज 2 स्टार्ट हो गया. तो पेज 1 में जो मेरा कर्सर करंट की कहाँ पर था, यहाँ पर, इसके आगे हमारे पास इतना जो भी सेलेक्टेड है वो सब कंटेंट है, ठीक है. मैं चाहता हूँ ये जो करंट पोजीशन है कर्सर का, उसके बाद का जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज में चला जाए, नेक्स्ट पेज में चला जाए. तो वो कैसे होगा, हम लोग 2 ऑप्शन है इसको करने के लिए. पेज लेआउट में जाएंगे. करंटली हमारे पास कर्सर यहाँ पर है, कर्सर यहाँ पर. अब इसके आगे जो भी कंटेंट है इस पेज में नेक्स्ट पेज में करना है. तो मैं पेज लेआउट में गए, पेज लेआउट में गए. अब यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन है, यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन है. पेज लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप ग्रुप है, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर ब्रेक्स ऑप्शन है. इसके अंदर हमारे पास पेज ब्रेक ये ऑप्शन है. पेज ब्रेक ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे, पेज ब्रेक ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे. अब देखिए जहाँ पे कर्सर था उसके आगे का जो भी कंटेंट था नेक्स्ट पेज में चला गया, नेक्स्ट पेज में चला गया, ठीक है ना. अब इस कारण से क्या हुआ, टोटल 5 पेज है, ये पेज बढ़ गया हमारे पास, पेज बढ़ गया टोटल, ठीक है ना. आप ऐसे भी कर सकते हैं. सीरियल तो सेकेंड पेज में आप अभी हैं. मैं चाहता हूँ कि सेकेंड पेज में आप देखिए कंटेंट इतना है, मैं चाहता हूँ यहाँ के बाद जो भी कंटेंट है नेक्स्ट पेज में चला जाए. तो कर्सर यहाँ पे है, ठीक है ना. कर्सर यहाँ पर है, कर्सर यहाँ पर. अभी अब मेरे पास देखिए, मैं अभी बताया था 2 ways इज देयर. सो फर्स्ट वन इज पेज लेआउट में गए, पेज सेटअप ग्रुप है, इसके अंदर ब्रेक ऑप्शन है, इसमें गए, पेज ब्रेक ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किए. जैसे ही क्लिक किए देखिए सेकेंड पेज में यहाँ पे जो वो ये जो यहाँ है, ये जो कर्सर यहाँ पे, इसके आगे जो भी कंटेंट इस पेज में था वो नेक्स्ट पेज में चला गया, अगले पेज में चला गया, ठीक है ना. तो ये है हमारे पास पेज ब्रेक. पेज ब्रेक मैंने बताया 2 तरीके से होता है. अनदर वे कौन सा पेज ब्रेक के लिए, अब मैं बताता हूँ. देखिए फर्स्ट पेज में अभी इतना ही कंटेंट बचा हुआ है. अब इसको मैं अगर सपोज यहाँ से चाहता हूँ जो भी कंटेंट है, मतलब इतना ये जो भी कंटेंट है उसको नेक्स्ट पेज में करना चाहते हैं. तो सी क्या करेंगे, कर्सर यहाँ पर है. एक तो हमारे पास तरीका है, फर्स्ट वे इज पेज लेआउट में गए, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर ब्रेक्स ऑप्शन के अंदर पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा. दूसरा हमारे ऑप्शन है, अनदर वे है, इंसर्ट टैब में जाएंगे. इंसर्ट टैब में जाएंगे और पेजेज ग्रुप है, इंसर्ट टैब के अंदर पेजेज ग्रुप है, पेजेज ग्रुप के अंदर पेज ब्रेक ऑप्शन है. पेज ब्रेक ऑप्शन देखिए हमारे पास जो भी कंटेंट है कर्सर जहाँ पे था वहाँ से नेक्स्ट पेज में चला गया, नेक्स्ट पेज में. अगर आप चाहते हैं ये भी जो है यहाँ से जो भी कंटेंट है इस पेज का फर्स्ट नेक्स्ट पेज में चला जाए, तो कर्सर यहाँ पर है, इंसर्ट टैब में गए, पेजेज ग्रुप में गए, पेज ब्रेक में किए. देखिए क्या हुआ, फर्स्ट पेज क्या होगा, ब्लैंक होगा, उसमें कोई डेटा ही नहीं रह गया, सारा का सारा सेकेंड पेज में मूव कर दिया फर्स्ट पेज को. दिस वे पेज ब्रेक काम करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉलम ब्रेक. कॉलम ब्रेक, द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलम ब्रेक. अब मैं एक कॉलम ब्रेक समझने के लिए एक नया
MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, ठीक है ना। अब कॉलम ब्रेक जो है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे हम लोग मल्टीपल कॉलम इंसर्ट करते हैं, मल्टीपल कॉलम कैसे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। तो सी यार पेज लेआउट में गए और मैं एक कॉलम, बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम होता है, हम इसको 2 कॉलम कर दिए, 2 कॉलम कर दिए, ठीक है ना। अब 2 कॉलम कर दिए, कोई भी कंटेंट यहाँ पे लिखिएगा ना, सी यार अभी मैं ये जो है यहाँ से कुछ कंटेंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये कंटेंट उठा और इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ये है। अब इसमें मैं क्या किया था, कॉलम में जाके 2 कॉलम कर दिया हूँ, 2 कॉलम कर दिया हूँ, ठीक है ना। अब मेरे पास 2 कॉलम है। अब इसमें मैं ये टाइप किया, ठीक है, जो भी है ये कंटेंट लिखा। अब ये फर्स्ट कॉलम में सारा लिखा रहा, ठीक है ना। अब मैं फर्स्ट कॉलम में इतने के बाद मैं चाहता हूँ सेकेंड कॉलम में जाने के लिए, सेकेंड कॉलम इधर है, लेकिन देखिएगा वो सेकेंड कॉलम में आ ही नहीं रहा, नहीं आएगा, कर्सर जाएगा ही नहीं सेकेंड कॉलम में। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ता है, कॉलम को ब्रेक करना पड़ता है, फर्स्ट कॉलम को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग सेकेंड कॉलम में क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जो भी लिखना है कंटेंट सेकेंड कॉलम में, वो फर्स्ट कॉलम से आप मूव ही नहीं कर पाइएगा सेकेंड कॉलम में। तो उस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम ब्रेक, ठीक है ना। कॉलम ब्रेक ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ से सेकेंड कॉलम में मूव करना चाहते हैं तो आप मूव नहीं कर पाइएगा। उसको करने के लिए, मूव करने के लिए आप देखिए यहाँ पे मेरे पास कर्सर यहाँ से है, यहाँ से मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, जब क्लिक कीजिए नहीं होगा, नहीं हो रहा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली जब आप कीजिएगा ये नहीं होगा, नहीं हो रहा, मैं भी क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से कर्सर सेकेंड कॉलम में भेजना और सेकेंड कॉलम में जो भी लिखना है मैं लिखूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है कॉलम ब्रेक, कॉलम ब्रेक। अब देखिए कर्सर यहाँ पर है, पेज लेआउट में गया, पेज सेटअप में गया, ब्रेक्स में गया और यहाँ पे ऑप्शन है कॉलम ब्रेक, कॉलम ब्रेक। जैसे ही कॉलम ब्रेक पे किया, देखिए अब कर्सर क्या हुआ, कर्सर यहाँ से मूव होकर सेकेंड कॉलम में चला गया। जो भी हमको टाइप करना है टाइप कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, ये देख सकते हैं। तो ये हमारा कॉलम ब्रेक है, कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक क्यों अप्लाई करते हैं, कॉलम ब्रेक क्यों अप्लाई करते हैं, अगर एक ही कॉलम में एंटर करना है तो कॉलम ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मल्टीपल जब कॉलम है और मल्टीपल कॉलम में एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हमको कॉलम ब्रेक का यूज करना पड़ता है, कॉलम ब्रेक का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर थे, यहाँ से यहाँ नहीं आ पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, अभी तो मैंने कॉलम ब्रेक अप्लाई कर दिया इसलिए आ गया, कॉलम ब्रेक अप्लाई कर दिया हूँ इसलिए आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉलम ब्रेक रहा, कॉलम ब्रेक रहा, कॉलम ब्रेक रहा, ठीक है ना। तो कॉलम ब्रेक ये रहा, कॉलम ब्रेक। फिर से मैं एक बार आप लोग को रिवाइज कर रहा हूँ। सी देखिए हमारे पास एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किए, ठीक है। अब मेरे पास कॉलम ब्रेक से पहले कॉलम मैंने आप लोगों को बताया था, मैं मान लीजिए 3 कॉलम लेता हूँ, 3 कॉलम लेता हूँ। यहाँ पे सपोज जो भी आप एंटर करते हैं, क्रिएटिव माइंड, फर्स्ट कॉलम में जो भी लिखा है अभी क्रिएटिव माइंड एंटर, देखिए अभी जो भी लिख रहे हैं क्रिएटिव माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। अब जो भी लिख रहा है ना ये सारा एक ही कॉलम में लिखा रहा है, एक ही कॉलम में लिखा रहा है। इसको साइज बढ़ा दीजिए, इसको कॉपी भी कर लीजिए। देखिए अब इसी को मैं लिख रहा हूँ, क्रिएटिव माइंड जो भी लिखा रहा है ना, तो देखिएगा फर्स्ट ही कॉलम में लिख रहा हूँ मैं, लेकिन चाहता हूँ यहाँ के बाद या यहाँ के बाद इस कॉलम में, सेकंड वाले कॉलम में, सेकंड वाले कॉलम में नहीं जा रहा, या थर्ड कॉलम में। मैंने देखिए यहाँ पे कॉलम में मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम में नहीं जा पा रहे हैं या थर्ड कॉलम में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। ये तभी पॉसिबल होगा, देखिए जा सकते हैं कब, जब मैं फर्स्ट कॉलम के एंड में पहुंच जाऊंगा तब ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का हम एंड हो गया, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड हो गया, तब जाके सेकंड कॉलम में ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, सी। और सेकंड कॉलम में भी टाइप कर रहे हैं तो टाइप हो रहा है, सेकंड कॉलम का भी पूरा एंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली थर्ड में जाने लगा। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, देख रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली ये मूव हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ सी कि फर्स्ट कॉलम में कंटेंट जो भी पूरा अभी कवर नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉलम देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम अभी इतना ही हम टाइप किए, ठीक है। लेकिन मैं फर्स्ट कॉलम अभी इतना ही है, फर्स्ट कॉलम में अभी इतना हम डेटा भर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इधर ही नीचे तक भर सकते हैं डेटा। लेकिन मैं उतना नहीं, इतना ही लिखा हूँ, इतना ही डेटा लिखा हूँ। और यहाँ के बाद ही मैं चाहता हूँ सेकेंड कॉलम में या थर्ड कॉलम में जाना, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लिक कीजिए, देखिए नहीं जा पाइएगा। अगर इसको करना है तो
चीज़ को करने के लिए हमारे पास पेज लेआउट में पेज सेटअप ग्रुप है, उसके अंदर ब्रेक्स है और कॉलम ब्रेक है। अब देखिए ऑटोमेटिकली कर्सर यहाँ पे आ गया सेकंड में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, डेटा एंटर किए, ठीक है। अब यहाँ से फिर पेज ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से मुझे जाना थर्ड में, तो क्या करेंगे, गए पेज कॉलम ब्रेक, देखिए थर्ड में चले गए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कॉलम ब्रेक करते हैं। यहाँ पे भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। तो कॉलम ब्रेक हम इसीलिए अप्लाई करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉलम ब्रेक। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज indenting the text. Next our topic is indenting text. Indenting text. So this is our next topic. So practically इसको भी अब मैं बताऊंगा आपको। Now indenting the text. So we have different types of indenting. So पहले आपको प्रैक्टिकल में एक MS Word डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, यही क्लास 5 का, ये क्लास 5। अब देखिए हमारे पास इंडेंट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो इंडेंट का मतलब हो गया, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कॉपी होता है ना, मार्जिन लेफ्ट साइड से ये देखिए यहाँ से इतना, ये जो गैप है ना वाइट पोर्शन से, उसी को बोलते हैं ये गैप। राइट साइड से कितना गैप है, इतना गैप है, ठीक है ना। अब हमें इंडेंट करना है तो हमारे पास ऑप्शन होता है, जैसे देखिए इस टेक्स्ट को इंडेंट करना है, ये जो पैराग्राफ है इसको इंडेंट करना है, मतलब ये जो गैप वाइट पोर्शन इतना दिख रहा है इसको कम करना है या बढ़ाना है, ज़्यादा करना है। अब इस सारे पैराग्राफ को इसको सेलेक्ट किए, मान लीजिए इसको इंडेंट करना है, तो मेरे पास क्या है, इंडेंट ऑप्शन है। कहाँ पर, होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अगर डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये डिक्रीज इंडेंट पे ये डिफॉल्ट है, इससे कम नहीं हो सकता। अब इसको अगर इंक्रीज करना है, इंक्रीज इंडेंट इंक्रीज मतलब ये देखिए यहाँ पे जो गैप इतना वाइट पोर्शन जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ के इस पोजीशन से यहाँ तक के बीच का जो गैप दिख रहा है उसको अगर बढ़ाना है तो इंक्रीज इंडेंट करेंगे, देखिए, ठीक है ना, इंडेंट इंक्रीज। अब क्या हुआ, जो भी ये टेक्स्ट लिखा होता है, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ जो स्टार्टिंग यहाँ से और ये स्टार्टिंग पेज का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ गया, इक्वली बढ़ा ना, तो ये इंक्रीज किए, इंडेंट को इंक्रीज किए। अगर कम करना ये गैप को, यहाँ से इस स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ तक के डिस्टेंस को कम करना, ये जो दूरी है डिस्टेंस उसको कम करना गैप को, तो डिक्रीज इंडेंट करेंगे, डिक्रीज इंडेंट, देखिए तो ये डिक्रीज इंडेंट हुआ। ये अब इंडेंट यहाँ तक अभी और कर सकते हैं, तो डिक्रीज इंडेंट पे फिर क्लिक कीजिएगा तो कम होगा, ठीक है ना, लेकिन ये अब इससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इससे कम नहीं हो सकता है। यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करेंगे, और यहाँ से डिक्रीज इंडेंट करेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये मैं पैराग्राफ से जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया वही पैराग्राफ हुआ। सपोज मैं इस पैराग्राफ को, इतने पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, एक पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, तो मैं ये 2 पैराग्राफ को सेलेक्ट किया हूँ, इसको इंडेंट इंक्रीज कर रहा हूँ, देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, यही दोनों जिसको सेलेक्ट किया हूँ उसी में इंडेंट अप्लाई हो रहा है, ये जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ है, उसी में इंडेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। डिक्रीज पे क्लिक किए तो कम होते जा रहा है, लेफ्ट साइड से कम होते जा रहा है, लेफ्ट साइड से ये कम होते जा रहा है। सो दिस इज इंक्रीजिंग द इंडेंट एंड डिक्रीजिंग द इंडेंट। सो जिस टेक्स्ट को आप जिस भी पैराग्राफ को सेलेक्ट किए उस पैराग्राफ में इंडेंट अप्लाई होगा। अगर टोटल में करना चाहते हैं, होल पैराग्राफ में, तो होल डॉक्यूमेंट में करना चाहता हूँ, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिए, टोटल डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया अभी, ठीक है ना, टोटल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया। अब टोटल डॉक्यूमेंट में इंडेंट अप्लाई करना है, तो कैसे होगा, इंडेंट मतलब क्या, लेफ्ट साइड से मार्जिन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो इंडेंट में गए, यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट किए, देखिए, ठीक है ना, इंक्रीज हुआ, ठीक है, देखिए इक्वली सारा का सारा देखिएगा सेम टोटल हो गया होल डॉक्यूमेंट में।
क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किया। और डिक्रीज करना है तो यहाँ से डिक्रीज हो गया, यहाँ से हम लोग ये जो डिस्टेंस है ये देखिए ये डिक्रीज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द इंडेंट एंड डिक्रीजिंग द इंडेंट। इंक्रीजिंग द इंडेंट एंड डिक्रीजिंग द इंडेंट। इंडेंट को इंक्रीज करना और इंडेंट को डिक्रीज करना। नाउ so these are the options of increasing and decreasing the indent. Now one more option is there. So we have some other options are there. The options like see here. अब ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन हमको पढ़ना है। क्या इसको बोलते हैं? लेफ्ट इंडेंट। सी हियर राइट इंडेंट, राइट इंडेंट इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। और देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन, ये जो है यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं राइट इंडेंट। और यहाँ पे देखिएगा टोटल 3 ऑप्शन है। यहाँ पे एक स्क्वायर छोटा सा दिख रहा है, उसको बोलते हैं राइट इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट सॉरी। ये जो है स्क्वायर जो नीचे दिख रहा है लेफ्ट इंडेंट, ये जो दिख रहा है राइट इंडेंट। और देखिए बीच में एक हमारे पास, ये बीच में मिडिल में जो है ना हैंगिंग इंडेंट इसको बोलते हो, हैंगिंग इंडेंट। और ऊपर वाले जो दिख रहा है फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो देखिए हमारे पास और भी इंडेंट है। फर्स्ट वन इज लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट। ये टोटल मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। सी लेफ्ट इंडेंट क्या होता है। नेक्स्ट वन इज राइट इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट एंड सी हियर। सो दिस वन इज द राइट इंडेंट। यहाँ से करेंगे राइट इंडेंट। ये नीचे स्क्वायर वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं। और मिडिल में जो है हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं, उसको हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, इंडेंट। उसके नीचे हमारे पास एक और ऊपर में है, उसको बोलते हैं सी हियर ऊपर में जो ऑप्शन दिख रहा है ना उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट, इंडेंट। सो दीज आर 4 डिफरेंट इंडेंट। अब इसको मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। पहले बता रहा हूँ लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। अब देखिए हमारे पास ये पैराग्राफ है, जो भी पैराग्राफ, सपोज मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें राइट इंडेंट अप्लाई कर रहे हैं। राइट इंडेंट मतलब राइट साइड से ये जो गैप है ना इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता है। तो ये डिफॉल्ट यहाँ पर है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से इसको 5 पे लाया, यहाँ से 5 पे। जैसे ही 5 पे किया, अब देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और राइट साइड में यहाँ पे राइट इंडेंट किए, मतलब राइट में यहीं पे ओवर हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। जो भी अगर टाइप कीजिएगा वो आगे नहीं जाएगा, नहीं टाइप होगा, ठीक है ना। कुछ भी टाइप कीजिएगा तो राइट में यहीं तक रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने राइट इंडेंट इस पैराग्राफ के लिए अप्लाई किया है, इतने ही दूर के लिए मैंने अप्लाई किया था, इसी पैराग्राफ के लिए। तो इस पैराग्राफ का राइट इंडेंट यहाँ पे, लेकिन इस पैराग्राफ पे देखिए इसके आगे भी जा रहा है। अगर इस पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करें, इस पैराग्राफ को भी, और इसका भी राइट इंडेंट, इसको सेलेक्ट किया, राइट इंडेंट यहाँ तक ला दिया। अब देखिए ये भी क्या होगा, राइट इंडेंट इसका भी देना होगा। अगर मान लीजिए इसका भी हमको राइट इंडेंट करना है, सपोज इसका राइट इंडेंट 6 तक मुझे करना है, तो ये देखिए 6 के सामने तक जाके खत्म हो रहा। तो ये क्या राइट इंडेंट है। अगर मुझे पूरे डॉक्यूमेंट में करना है, राइट इंडेंट सेलेक्ट किए, अब राइट इंडेंट मुझे कहाँ तक करना है, राइट इंडेंट पूरे डॉक्यूमेंट में अगर करना चाहते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ उसके लिए। तभी अब देखिए टोटल डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड है, अभी टोटल डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड है। अब ये राइट इंडेंट है, अब इसको सेलेक्ट कीजिए। 5, इसको 5 इसको बोलते हैं 5.5, 5 और 6 के बीच में है तो 5.5। अब देखिए पूरा डॉक्यूमेंट में देखिएगा यहीं के यहाँ जो राइट साइड में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ राइट में यहीं पे एंड हो जाएगा, 5.5 पे ही मैक्सिमम जाके एंड हो जाएगा। देखिए होल डॉक्यूमेंट में ये राइट इंडेंट है, इसको बोलते हैं राइट इंडेंट। सो राइट इंडेंट हम लोग पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। सो दिस इज राइट इंडेंट, राइट इंडेंट। अब मैं लेफ्ट इंडेंट बता रहा हूँ, लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट। जस्ट वेट, लेफ्ट इंडेंट भी बताने जा रहा हूँ।
ना सी। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट इंडेंट करना जा रहा हूँ पहले। अब लेफ्ट इंडेंट देखिए, ये नीचे वाला, यहाँ पर राइट इंडेंट में देखिएगा तो ये इसका कलर, इसका शेप अलग है, लेकिन इसमें देखिएगा लेफ्ट इंडेंट यहाँ पे 3 ऑप्शन है। नीचे वाला स्क्वायर जो है ना उसको लेफ्ट इंडेंट है, ऊपर वाले को फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलता है, मिडिल वाले को हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। यहाँ पे 3 इंडेंट है, ठीक है ना। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है इसका लेफ्ट इंडेंट बढ़ाना चाहते हैं। लेफ्ट इंडेंट मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला को सिर्फ सेलेक्ट करना, स्क्वायर को, टोटल को सेलेक्ट नहीं करना है, स्क्वायर को सेलेक्ट किए और देखिए मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। हैंगिंग इंडेंट जो है लेफ्ट इंडेंट को यहाँ पे कर दिया। देखिए लेफ्ट साइड से ये पूरा टेक्स्ट जो है, पूरा पैराग्राफ लेफ्ट साइड से इतना हो गया, ठीक है ना। और राइट साइड में ये देखिए राइट मार्जिन, राइट इंडेंट यहाँ पे मैक्सिमम, तो यहाँ तक जाना, ठीक है ना। अब इसमें लेफ्ट इंडेंट इतना अप्लाई किया, अगर राइट इंडेंट भी अप्लाई करना है तो देखिए सपोज 5.5 तक अप्लाई कर दिया, तो देखिए क्या हो गया, लेफ्ट साइड से इतना हो गया लेफ्ट इंडेंट और राइट साइड से राइट इंडेंट इतना हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसमें भी लेफ्ट इंडेंट अप्लाई करना, ये 2 पैराग्राफ में, इसको नीचे वाला को सेलेक्ट करेंगे स्क्वायर को, और लेफ्ट इंडेंट सपोज मैं ये यहाँ तक रखता हूँ, तो यहाँ पर लगा के छोड़ दिया, देखिए लेफ्ट साइड से ये इतना हो गया, तो ये लेफ्ट इंडेंट होता है ना। अब मुझे हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट, अब देखिए ये पैराग्राफ है, ठीक है ना। ऐसे ही लेफ्ट इंडेंट पूरे डॉक्यूमेंट में भी लगा सकते हैं। सी अभी दिखा रहे हैं, ये लेफ्ट इंडेंट है, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर दिए, सी पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब पूरे डॉक्यूमेंट में लेफ्ट इंडेंट लगाना है। अब देखिए इसको, ये जो स्क्वायर है उसको सेलेक्ट किया और यहाँ से यहाँ तक मूव करके ला के रख दिया 1 तक, तो देखिए सारा होल डॉक्यूमेंट में यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। ऐसे ही ये लेफ्ट इंडेंट है, ठीक है। अब ऐसे ही लेफ्ट इंडेंट बता दिया आप लोग को, राइट इंडेंट भी बता दिए। नेक्स्ट वन इज हैंगिंग इंडेंट एंड फर्स्ट इंडेंट। सो सपोज दिस वन इज द फर्स्ट पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ है, नॉट दिस वन ओनली, सी या सपोज दिस वन, ये टेक्स्ट को मैंने, ये पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे 3 इंडेंट है, नीचे वाला को लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं, इधर से यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगा अगर लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज कीजिएगा तो, ठीक है ना। अब मैं बीच वाले जो है ना उसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, बीच वाले को इंक्रीज कर रहा हूँ, देखिए क्या होगा, यहाँ पे लाया 1 पे, हैंगिंग इंडेंट इसको बोलते हैं, हैंगिंग इंडेंट। इसमें क्या हो रहा है, जो भी पैराग्राफ है उसका फर्स्ट जो लाइन है एजिटेड रहेगा और बाकी जो होगा, बाकी जो है फर्स्ट लाइन देखिए एजिट, ये पैराग्राफ टोटल था, इसका फर्स्ट लाइन देखिए क्या है, फर्स्ट लाइन एजिटेड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो हमारे पास स्टार्टिंग से डिस्टेंस था वही है, लेकिन बाकी जो भी इस पैराग्राफ में जो भी लाइन है वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, उसका डिस्टेंस लेफ्ट साइड से इंक्रीज हो गया। हैंगिंग इंडेंट में यही होगा कि जो फर्स्ट लाइन है हैंग करेगा, टॉप में एज इट इज जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसके डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट यहाँ से कोई चेंजेस नहीं, लेकिन बाकी का चेंज हो जाएगा। सो दिस इज हैंगिंग इंडेंट। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लाइन इंडेंट तो सेलेक्ट कीजिए, इसलिए फर्स्ट लाइन क्या होगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट के ये ऊपर वाले को बोलते हैं, इसको सेलेक्ट किए और फर्स्ट लाइन इंडेंट भी यहाँ पे करते हैं, सीरियस 1 पे। अब देखिए फर्स्ट लाइन में क्या होगा कि सिर्फ फर्स्ट लाइन मूव करेगा, लेकिन बाकी एज इट इज रहेगा। देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या हुआ, फर्स्ट लाइन जो है पैराग्राफ का उसका डिस्टेंस बढ़ा, लेकिन बाकी क्या एज इट इज रह गया, बाकी ये जो 2 लाइन है एज इट इज रहेगा। सो दिस इज फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट। So that's all for today. Thank you. The remaining topic we will discuss in the next class.